नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जोधपुर से दुखद खबर आ रही है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो गया है। सुबह 7:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, लंबे समय से बीमार थे मदेरणा और अब परिवार में शोक की लहर है। राजस्थान की राजनीति में खास पहचान रखने वाले दिग्गज पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा अब नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। आज सुबह ही 7:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि उनकी उम्र करीब 70 साल थी। पिछले लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। अब उनके निधन के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, उनका पार्थिव शरीर अभी कहां पर है? पैतृक गांव कब तक लाया जाएगा? देखिए, अगर बात करें तो इनका जो पार्थिव शरीर है फिलहाल जो जोधपुर के इनके निवास पे रखा गया है, जहां से सुबह 10 बजे के करीब जो है इनके पैतृक गांव चाड़ी ले जाया जाएगा, जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान की राजनीति के धुरंधर दिग्गज नेता रहे महिपाल मदेरणा और गौरी देवी अपहरण हत्या मामले में प्रमुख आरोपी रहे मदेरणा के निधन की खबर सुनकर जहां कांग्रेस सहित राजनीतिक दायरे में शोक की लहर है, वहीं मदेरणा परिवार भी स्तब्ध है। मैं बता देना चाहता हूं कि वे एक धुरंधर राजनेता थे। उन्होंने 19 साल तक जो है जिला प्रमुख के पद को संभाला था। इसके अलावा 2 बार वो विधायक रहे। इसके अलावा जल संसाधन एवं जलदाय मंत्री भी राजस्थान सरकार के रहे हैं। वे जो BLLB तक उन्होंने पढ़ाई की थी और जो प्रशासनिक विधि का उनको विशेष ज्ञान था, जिसके चलते कई बड़े अधिकारी भी उनके सामने आने तक से डरते थे, क्योंकि वे विधि के विशेषज्ञ माने जाते थे। राजनीति में उनका कोई शान ही नहीं था, जो अगर बात करें विधि विशेषज्ञ के तौर पे। इसके अलावा वे 10 साल तक जो है ये गौरी अपहरण हत्या मामले में जेल में रहे थे। वे लगातार कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको पूर्व में जो है अंतरिम जमानत मिली थी और कुछ समय पूर्व ही उनको जो है जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदान की थी। जी आरजू, बेहद दुखद है ये, और मदेरणा परिवार के लिए भी, क्योंकि हाल ही में वो जेल से बाहर आए थे और अब उनका निधन हो गया। जी, निश्चित तौर पर बात करें तो मदेरणा परिवार लगातार जो है इंतजार था उनको। उनकी बेटी, विधायक बेटी दिव्या मदेरणा की बात करें, या उनकी जो अभी हाल ही में जिला प्रमुख के पद पर विजयी हुई उनकी पत्नी लीला मदेरणा की बात करें, वे इंतजार करते थे कि कब वे आए, कब एक बार फिर उनका जीवन सामान्य हो जाए। और लंबे समय बाद उनके घर में खुशियां लौटी थी और वे अपने घर लौटे थे। लेकिन इस दौरान जो है ये दुखद हादसा पेश आया और उनकी जो मृत्यु का समाचार कहीं ना कहीं झकझोर देने वाला है। पूरे राजस्थान की राजनीति को जो है कहीं ना कहीं हिला देने वाला है। जी आरजू। चंद्रशेखर, वो अभी अपने घर पे थे या फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था? देखिए, इनका जो लंबे समय से इलाज चल रहा था, पहले एम्स में इलाज करवाया गया था, उससे पूर्व बॉम्बे भी इनका इलाज करवाया था और हाल ही में जो है जोधपुर में स्थित एक निजी अस्पताल में, मेडिपल्स अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। और कुछ समय पूर्व ज्यादा तबियत बिगड़ने के बाद इनको घर ले आया गया था और जो आज सुबह जो है उन्होंने अंतिम सांस ली और अंतिम सांस लेने के साथ ही उनके जीवन की जो यात्रा थी कहीं ना कहीं थम गई है। और मदेरणा परिवार जो है सदमे में है और अब 10 बजे उनको जो है उनके पैतृक निवास चाड़ी ले जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वे हमेशा गांव और किसान और गांव की राजनीति के प्रमुख रहे हैं और गांव से उनका विशेष लगाव था, जिसके चलते उनके जो निवास स्थान पैतृक निवास है चाड़ी, वहां ले जाकर ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी आज अभी नेताओं का पहुंचना तो सिलसिला शुरू हो चुका होगा। जोधपुर निवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अभी तक कौन कौन पहुंचा है? देखिए, आज जो फिलहाल जो है उनके जो देहांत की खबर सामने आई है, धीरे धीरे करके जो है ये जिस प्रकार से आवागमन का जो क्रम जारी रहेगा। बात करें तो फिलहाल हमारी बात जो है लुणी विधायक महेंद्र बिश्नोई से हुई है। उन्होंने जो है बड़ा दुख जताया, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। बता देना चाहता हूं कि महेंद्र बिश्नोई के पिता भी इनके अच्छे अजीज मित्र रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसको एक राजनीतिक बड़ी क्षति बताया है राजस्थान की राजनीति के लिए। जी चंद्रशेखर, यही मैं अभी कहने वाली थी कि अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो कितनी बड़ी क्षति इसको माना जाएगा? जी, निश्चित तौर पे एक ये बड़ी क्षति मानी जा सकती है, क्योंकि जो अगर बात करें राजस्थान के किसानों की, बात करें राजस्थान के गांवों से जुड़े लोगों की, जो मिट्टी से जुड़े लोगों की, तो कहीं ना कहीं महिपाल मदेरणा उनके जो एक संरक्षक की तरह रहे हैं। वे हमेशा किसानों के हितों के लिए लड़े हैं, किसानों की बात करते थे, किसानों के जो है हित के लिए हमेशा लड़ने को तत्पर रहते थे। और कहीं ना कहीं जो किसान परिवार के जो युवा नेता आते हैं, कहीं ना कहीं वो उनको एक आदर्श रूप में मानते थे और उनके जैसा ही बनने का प्रयास किया करते थे। जी शुक्रिया चंद्रशेखर।
तो आपको बता दें कि बड़ी और दुखद खबर आ रही है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है। 7:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 70 साल के थे मदेरणा और उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया जाएगा। अभी पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है।